हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में कि आखिर में डेटा टाइप्स होते क्या है। अभी तो हमने देखा वेरिएबल्स में, है ना? तो ये उसी का समझ लो कि एक तरह से समझे ना, तो ये अपग्रेड समझ लो, क्योंकि हमने जो भी उसमें डेटा हम जो है असाइन करेंगे ना, तो उसके टाइप को ही चेक करेंगे। ठीक है, मतलब उसका टाइप क्या होता है, ठीक है, मतलब वो कौन सा डेटा उसमें हम रखे हुए हैं, तो उसी का टाइप। ठीक है, जो भी हम डेटा वेरिएबल्स में रखते हैं ना, उनका टाइप जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इन जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स आर मेनली डिवाइड इंटू टू टाइप्स, है ना? मतलब ये 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला है हमारा प्रिमिटिव टाइप्स और दूसरा है हमारा नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। ठीक है? अब देखते हैं प्रिमिटिव टाइप्स क्या होता है। तो दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब ये जो है ना, जो बेसिक डेटा टाइप्स है, जैसे कि मान लो नंबर हो गया, है ना? हमने जो है नंबर असाइन किया था, हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया था जिसमें कि हमने टेक्स्ट रखा था, ठीक है? या फिर ट्रू फॉल्स रखना हो, तो वो होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है? दिज स्टोर सिंगल एंड सिंपल वैल्यूज, ये क्या करते हैं कि सिंगल और सिंपल वैल्यूज स्टोर करते हैं। अब जैसे कि चलो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं, ये हमारा चैप्टर 6 है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ 07 डेटा टाइप्स के नाम से, एंटरप्रेस। इसको हम कर देते हैं कट। चलो इसको सेव करके कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं और इन लोगों को भी कट कर देते हैं। अब आते हैं अपने इस फोल्डर में, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html। यहाँ पे बॉयलर टेम्पलेट और यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल SCRIPT, ये रहा हमारा, और यहाँ पे कर देते हैं SCRIPT.js। सेव किया। यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट फाइल भी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ SCRIPT.js। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ, तो ये हमारा लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगा। ये हमारा ओपन हो गया। मैं यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा पे कंसोल आ गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, अब देखो, अब आते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट पे। तो डेटा टाइप्स अभी हमने देखा कि प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, चलो ये तो समझ गए कि ये जो है मतलब जो बेसिक टाइप के डेटा होते हैं, जैसे नेम स्ट्रिंग हो गया, जो कि हमने नेम असाइन किया था, या फिर रोल नंबर, ठीक है, वो नंबर था, या फिर ट्रू फॉल्स हो गया। तो इस टाइप के डेटा जो है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, जो कि सिंगल होते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आऊँ, है ना, और यहाँ पे मैं करूँ लेट। ठीक है, लेट नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आलोक कुमार शर्मा। ठीक है, ये हमने सेव किया। तो ये क्या है, तो इसमें देखो हमने क्या है, सिंगल वैल्यू स्टोर की है। हम यहाँ पे जो है मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं अगर कॉमा देके चाहूँ कि दूसरी वैल्यू इसमें डालूँ ना, तो ये देखो हमें क्या बोलेगा, एरर थ्रो करेगा। जैसे मैं मान लो इसमें CHAND करता हूँ, तो देखो क्या बोल रहा है, ये हमें एरर थ्रो करा है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब ये जो है ना, इसी वैल्यू में साइन नहीं करने देगा। मतलब मल्टीपल वैल्यूज हम एक ही वेरिएबल में नहीं डाल सकते। ये क्या होता है कि ये जो है ना, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यानी कि ये सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा। भले आप इस स्ट्रिंग में, ये तो हमारा मान लो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रिंग है, इसमें अगर हम चाहें तो इसमें हम कॉमा देके बढ़ा सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो, तो हम इसमें कॉमा देके कुछ भी डाल सकते हैं, बट ये हमारा सिंगल ही एक डेटा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, हमारा एक सिंगल डेटा है, ये हमारा एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये जो है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो सिंगल होते हैं और वो सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, मतलब सिंपल वैल्यू स्टोर करते हैं। दे आर इम्यूटेबल, मतलब इनको जो है ना डायरेक्टली हम चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई, ये जब हम क्या बोलते हैं, एरे वगैरह पढ़ेंगे ना, तो मैं बोलूँ कि नेम का जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, उसको तुम कर दो, बोलते हैं कि भाई तुम उसको कर दो C कर दो। अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, डॉट लॉग, और यहाँ पे अगर मैं नेम करूँ, सेव करते हैं, UI पे आते हैं, तो ये देखो, ये आलोक कुमार शर्मा को ही कंसोल लॉग करा रहा है। लाइन नंबर 3 दिख रहा है ना, स्क्रिप्ट डॉट JS में लाइन नंबर 3 पे, और लाइन नंबर 3 पे क्या है, कंसोल डॉट लॉग। लेकिन हमने क्या है कि नेम के जो 0 पे, यानी 0 का एरे में जो भी हमारा, मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हमारा जो इंडेक्सिंग जो है ना, वो 0 से काउंट होता है। जैसे ये हमारा 0 पे है, ये L हमारा 1 पे, ये O 2 पे, ये K 3 पे, फिर ये स्पेस 4 पे, फिर ये K 5 पे, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि हमने बोला कि भाई साहब, जो 0 पे है उसको 1 कर दो, है ना? मतलब इसको जो है, जो A है इसको तुम C कर दो, लेकिन नहीं हुआ ना। हम पूरी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पे ये कर दूं कि नेम इक्वल टू दिस, सेव करें, तो ये देखो C हो गया, नेम की वैल्यू C हो गई ना। हमने यहाँ पे पहले नेम को
में ये डेटा असाइन किया, ठीक है, ये स्ट्रिंग हमने डाला, फिर उसके वैल्यू को चेंज किया, तो यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन अगर हम उसको स्पेसिफिक किसी वैल्यू को चेंज करना चाहें तो हम उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने पहले डेटा टाइप पे। ये तो हमारा मान लो प्रिमिटिव्स हो गया। अब प्रिमिटिव्स में भी कुछ डेटा टाइप्स है, मतलब कौन कौन से जो है डेटा टाइप्स वो प्रिमिटिव्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज यूज टू स्टोर वर्ड्स और लेटर्स, टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट टाइप में जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं, है ना, वो हमारा स्ट्रिंग टाइप होता है। और इनकी एक पहचान है कि हमेशा सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर ही लिखे जाते हैं। ये है हमारा सिंगल कोट और ये हमारा डबल कोट, ठीक है। जैसे कि आप लोग ने यहाँ पे देखा, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे डबल कोट मैंने दे रखा है। अगर मैं इसको हटा दूँ और यहाँ पे सिंगल भी कर दूँ ना, यहाँ पे दोनों साइड सिंगल, तब भी ये हमारा चलेगा, ठीक है। ये कोई इशू इसमें नहीं है। ये जो है हमारे स्ट्रिंग की पहचान है। या तो ये ऐसे घिरा हुआ होगा सिंगल कोट से या फिर डबल कोट से, तो समझ जाना कि ये हमारा एक स्ट्रिंग है, समझ गए। और अगर हमें चेक करना हो, मान लो कि जो है इसका टाइप क्या है, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में, है ना, हम टाइप ऑफ का यूज करते हैं। टाइप ऑफ, अब देखना क्या होगा, ये टाइप ऑफ हमने लिखा ना, एक काम करते हैं, इसको ऑल्ट शिफ्ट डाउन कर देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे इसमें से टाइप हटा देता हूँ, ठीक है। सेव किया। अब देखो यहाँ पे आते हैं, तो ये देखो क्या आ रहा है, पहला तो हमारा ये लॉग होगा लाइन नंबर 3 पे, और 4 पे क्या हुआ, स्ट्रिंग। ये लाइन नंबर 4 पे है। 4 पे क्या है, स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे क्या किया, टाइप चेक किया, मतलब टाइप ऑफ नेम, मतलब नेम का जो टाइप है वो क्या है, तो इसने बताया कि भाई साहब नेम का टाइप जो है वो स्ट्रिंग है ना। और स्ट्रिंग की पहचान क्या है, तो या तो वो सिंगल कोट से होगा या फिर वो डबल कोट से घिरा हुआ ही होगा। ये फिक्स है कि वो घिरा हुआ ही होगा, तो वो स्ट्रिंग वैल्यू है। आई होप आपको स्ट्रिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम स्ट्रिंग के भी आगे जाकर बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर, अब है दूसरा हमारा नंबर। नंबर टाइप क्या होता है, स्टोर एनी नंबर होल या फिर डेसिमल, मतलब चाहे वो डेसिमल में नंबर हो या फिर नॉर्मल नंबर हो, बट वो नंबर में डेटा स्टोर करेगा, तो उसका टाइप जो है वो नंबर होता है, ठीक है। अब इसका चलो देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब मान लो यहाँ पे करता हूँ जैसे रोल नंबर, ठीक है, मैं इक्वल टू करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, मान लो ये कर देते हैं, चलो ये कर देते हैं, ठीक है। इसको हमें डिक्लेयर भी करना होगा ना। मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, रोल नंबर ये है। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करता हूँ, रोल नंबर सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं, तो ये देखो 67 आ रहा है लाइन नंबर 7 पे, ठीक है। इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ टाइप ऑफ रोल नंबर, सेव करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, टाइप नंबर आ रहा है। तो ये मतलब अगर जो है डेटा टाइप, मतलब वो जो है ना, मतलब अगर नंबर में है तो वो हमारा क्या है, नंबर टाइप का डेटा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है बूलियन। बूलियन क्या होता है कि स्टोर्स ओनली ट्रू और फॉल्स वैल्यू, मतलब ये जो बूलियन टाइप का जो डेटा टाइप होता है ना, वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। मतलब अब देखो बूलियन क्या होता है, मतलब या तो सही होगा नहीं तो गलत होगा, दो ही चीज़ें होती है ना, या तो आप सही हो नहीं तो गलत हो। तो उसी तरह से बूलियन टाइप का डेटा है वो क्या होता है, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। इसका यूज किया जाता है कंडीशंस में और लॉजिक बिल्डिंग में। अब जैसे मान लो मेरा नाम आलोक है, अगर हाँ, यस, मतलब हाँ मेरा नाम आलोक है, तो फिर मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरे को यहाँ जाना है। अगर आलोक नहीं है तो भाई तू वहाँ जा, ठीक है। इस टाइप से हम कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अगर हाँ, मतलब मैंने यहाँ पे क्लिक किया होगा तब हम इस पेज पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स, समझ गए। तो ये क्या करता है, जो बुलेट टाइप है वो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू स्टोर करता है। चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आता हूँ, बुलियन, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा कमेंट हो गया। यहाँ पे करता हूँ लेट इज नेम, ठीक है, इसमें कर देते हैं ट्रू। ये क्या होगा, ट्रू में डेटा मतलब स्टोर करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स, या तो ट्रू स्टोर करेगा या फिर फॉल्स स्टोर करेगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं इसका टाइप, कंसोल डॉट लॉग। तो इसका टाइप आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइप ऑफ, यहाँ पे कर देता हूँ इज नेम, सेव किया, कंसोल में आते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बूलियन लाइन नंबर 13 में हमने क्या चेक किया है, तो इस वेरिएबल का टाइप, और इसका टाइप देखो हमने क्या स्टोर किया है, ट्रू। वहीं पे अगर मैं इसको फॉल्स करूँ तब भी इसका आप देखोगे टाइप तो क्या है, बूलियन है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं नंबर करता हूँ, अब देखो सेव किया, तो ये क्या होगा, इसका टाइप नंबर हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप कि आपको ट्रू फॉल्स का जो है डेटा टाइप क्या होता है। मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये तो हो गया। अब है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हमें जो है कब वैल्यू मतलब दिखती है, आप लोगों को जो इंटरव्यू में जो है ना बहुत बार ये क्वेश्चन मिलेगा, है ना, कि अनडिफाइंड और नल
में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अनडिफाइंड और नल में जावास्क्रिप्ट में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनडिफाइंड हमें कब मिलता है और नल हमें कब मिलता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। देखो अनडिफाइंड कब होता है, अनडिफाइंड का डेटा टाइप क्या होता है, ए वेरिएबल इज अनडिफाइंड व्हेन यू डिक्लेयर बट डोंट गिव अ वैल्यू। मतलब वेरिएबल जो है हमने तो मान लो डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसमें हमने कोई वैल्यू ही नहीं डाला। जैसे कि यहाँ पे अनडिफाइंड करके मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लेट किया मतलब CLASS क्लास नेम कर दिया, ठीक है। और क्लास नेम में मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, ठीक है। यहाँ पे अब मैं अगर करूँ कंसोल डॉट लॉग है ना, और यहाँ पे मैं क्लास नेम करता हूँ, सेव करता हूँ, तब देखो कंसोल में आते हैं तो देखो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसको जो है अगर आप लोग जो है ना अब डिवाइड करोगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद, ठीक है। मतलब इसको जो है ना आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो अन मतलब नहीं हुआ और डिफाइन मतलब जो कि डिफाइन ही नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो अनडिफाइंड मतलब जो कि डिफाइन ही नहीं हुआ है, मतलब उसमें हमने कुछ डाला ही नहीं है। तो तब हमारे पास जो है अनडिफाइंड आता है। मतलब अगर जो है हमने किसी चीज़ को डिफाइन ही नहीं किया तो वो क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये बात आप लोग हमेशा एक लाइन ये याद रखना। अनडिफाइंड कब आता है, जब हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया बट उसमें कुछ भी डिफाइन नहीं किया, मतलब डेटा डाला ही नहीं, ठीक है। तो वो हमारा अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अगर हम इसका टाइप देखें ना, चलो इसको अल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ टाइप ऑफ, यहाँ पे सेव करता हूँ। ये देखो टाइप क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, लाइन नंबर 19 यानी कि 19 नंबर लाइन में हमारा ये अनडिफाइंड आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नल। नल कब आता है, एम्प्टी वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर हमारी वैल्यू एम्प्टी हो, ठीक है, समझे। लेकिन ये हमें खुद से सेट करना होता है। ये देखो नल मीन्स नथिंग मतलब कुछ नहीं है अभी उसमें, बट यू सेट इट योरसेल्फ, लेकिन हमने उसको सेट किया है कि भाई साहब तेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, चलो इसको चेक भी कर लेते हैं नल का। यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं न्यू डबल एल, ठीक है। इसको कमेंट कर दिया। यहाँ पे आते हैं लेट माई नेम कर देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे अभी मैं करता हूँ, चलो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अगर मैं ऐसे कर दूँ और ये तो खाली हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप कंसोल लॉग लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग है ना, और यहाँ पे करता हूँ माई नेम और इसका टाइप पहले चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ माई नेम सेव करता हूँ, तब देखना इसका आ रहा है नल, है ना, मत सॉरी स्ट्रिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है, हमने अभी पढ़ा था कि स्ट्रिंग जो होता है ना वो हमेशा सिंगल कोट या फिर डबल कोट से घिरा हुआ होगा, और यहाँ पे क्या है, डबल कोट है। भले हमने इसमें कुछ डाला नहीं है ना, देखो ब्लैंक है, खाली है, इसमें हमने एक स्पेस भी नहीं डाला, लेकिन क्या किया है हमने इसको एज ए स्ट्रिंग लेके चला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो अभी तो ये एरर थ्रो करेगा, इक्वल टू देकर छोड़ दूँ, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है, एरर दे रहा है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको रेड कलर का दिख भी रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, है ना। आई थिंक ये हमारा ओके, चलो यहाँ पे ठीक है। चलो यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स पे चल के हम करते हैं ZOOM जूम। ये रहा, मैं इसको टिक करना होगा, मैंने इसको अनटिक किया हुआ था, ठीक है। अभी हमारा जूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं कट करता हूँ, अब देखो जूम हो गया, ठीक है। मैंने उसको टिक करना मैं भूल गया था। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू मैंने अभी असाइन नहीं की है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, अभी देखो यहाँ पे वो करूँगा तो अनएक्सपेक्टेड टोकन करके दे रहा है। अगर मैं इसको हटा भी दूँ, है ना, तो अब अगर मैं सेव करता हूँ, अब आओ, तब देखो ये क्या हो रहा है कि कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब बिना इनिशियलाइज के, मतलब इसमें कुछ भी डाले बिना हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे अगर मान लो हमें बस वेरिएबल क्रिएट करके छोड़ देना है ना, तो हम क्या करते हैं उसमें नल असाइन कर देते हैं, ठीक है। नल, यहाँ पे नल डाल दिया। अब इसका टाइप देखो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसका जो है डेटा टाइप ऑब्जेक्ट दिखाता है, लेकिन क्योंकि हम इसमें जो है ना कुछ भी डाल सकते हैं आगे जाके। अब मैं यहाँ पे अगर कर दूँ माई नेम इक्वल टू, अगर मैं इसमें कर दूँ आलोक, सेव करते हैं। अब देखो इसका डेटा टाइप क्या हुआ है, स्ट्रिंग हो गया, भले हमने यहाँ पे नल दिया। अब मैं यहाँ पे कर दूँ, मान लो मैं इसको स्ट्रिंग को हटा दूँ, मतलब इसमें आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो आगे जाके। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 6, ये देखो किया, इसका टाइप नंबर हो गया, है ना। मतलब इसका टाइप चेंज हो जाएगा आप अगर नल डाल के चलते हो ना। मतलब आप बस नाम क्रिएट करके रख दिया है कि भाई मैं इसमें फ्यूचर में मैं कुछ भी डाल दूँ, समझ गए। तो ये जो है आप इस पर कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, तब हम उस टाइम पे इसका यूज करते हैं। तो नल का मतलब क्या होता है कि मतलब जो है उसमें कुछ भी नहीं है, नल मतलब नथिंग, मतलब नल्ला एक समझ में आता है ना वर्ड, ठीक है। तो ये वही है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हम उसको खुद सेट करते हैं कि भाई तू नल्ला ही रहे, मतलब तू नल ही रहे, ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया। अब आते हैं ये दो
जो है यहाँ पे वैल्यू है। पहला है सिंबल, ये क्या करता है कि यूनिक वैल्यू स्टोर करता है ना, यूनिक वैल्यू, है ना। यूनिक वैल्यू में क्या, तो यूज एज ऑब्जेक्ट की, जब हमें ऑब्जेक्ट के कीज के रूप में यूज करना होता है तब हम इसको सिंबल का यूज करते हैं। बट ये जो है बहुत कम यूज होता है, बहुत ही रेयरली यूज होता है, मतलब ना के बराबर। इनफैक्ट मैंने भी आज तक कभी इसको यूज नहीं किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। ये जो है ना बहुत कम यूज होता है, रेयर केस में यूज होता है, ठीक है। तो ये जब हम बस थोड़ा सा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये जब हम मान लो अभी यूज ही नहीं करेंगे तो फिर अभी इसको दिमाग में बैठा लेने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं। बट हम फिर भी इसको देखेंगे ताकि इतना तो याद रहे ना कि हाँ सिंबल होता है जो कि ये काम करता है, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, तो यूनिक वैल्यू होता है, ठीक है। सिंबल क्या होता है, तो यूनिक वैल्यू होता है यूज्ड एज ऑब्जेक्ट की, ठीक है। चलो इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं करता हूँ सिंबल, ठीक है। इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये हमारा क्या है, तो ये यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे चलो लाइट करता हूँ name1, है ना, इक्वल टू सिंबल, और सिंबल के अंदर हम यहाँ पे ऐसे हम जो भी हमें पास करना होता है हम उसको पास कर देते हैं। मानो मैंने पास किया यहाँ पे कि नेम, नेम पास किया, सेव किया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अगर कर दूँ नेम, सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं। देखो ये क्या हुआ कि हमारा ये लो, सॉरी यहाँ पे नेम नहीं होगा, name1 होगा, मैं भूल गया, name1, सेव करते हैं। अब देखो ये क्या आ रहा है कि ये देखो सिंबल आ रहा है जिसमें कि वैल्यू नेम है, कंसोल लॉग हुआ ना, सिंबल आ रहा है लेकिन वैल्यू इसमें क्या है, नेम है। अब एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ name2, ठीक है। एक चलो अभी तो इसको देखने से पहले हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये हमारा है ना रोल नंबर, और यहीं पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसको रोल नंबर 2 कर देता हूँ, और दोनों में डेटा क्या है, दोनों में डेटा सेम है, ठीक है। अब मैं करूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अगर मैं करूँ रोल नंबर, सॉरी रोल नंबर इक्वल टू कहाँ गया, इक्वल टू रोल नंबर 2, मतलब क्या है, हम चेक कर रहे हैं कि भाई दोनों रोल नंबर बराबर है कि नहीं, लाइन नंबर 8 पे याद रखना, ठीक है। लाइन नंबर 8 पे हम चेक कर रहे हैं दोनों वैल्यू को। तो लाइन नंबर 8 कहाँ है, ये रहा ना लाइन नंबर 8, देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अगर हम एक और इक्वल टू लगाए, मतलब इसका टाइप को भी चेक करें, सेव करो। अब देखो यहाँ पे फिर भी ये ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों का टाइप जो है ना वो नंबर ही है, देख रहे हो दोनों में नंबर ही डाला है ना, और सेम नंबर डाला है, इसलिए जो ट्रू आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम name1 इक्वल टू करें name2, सेव करें, अब देखो ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नेम है और यहाँ पे भी नेम है, हमने सेम वैल्यू दोनों में डाली है, बट फिर भी ये हमें फॉल्स दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है ना 33 नंबर लाइन पे। एक और इक्वल टू डाल देते हैं, इसका टाइप भी चेक करते हैं, तो ये तो वैसे ही फॉल्स देगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है कि यूनिक वैल्यू, मतलब आप चाहे सेम वैल्यू भले ही असाइन कर दो, लेकिन क्या होता है कि सिंबल जो है ना एज ए यूनिक ही रहता है, जावास्क्रिप्ट उसको एज अ यूनिक ही काउंट करता है। ये आपको देख लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, इसलिए इसका यूज जो है ऑब्जेक्ट के कीज के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं बिग इंट पे। बिग इंट क्या होता है, जब हमें जब बहुत बड़े नंबर जो है स्टोर करने होता है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं काम करता हूँ बिग इंट कमेंट, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं लेट माई नम कर देता हूँ इक्वल टू। अब इसमें देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ बड़ा नंबर डाल देता हूँ, मैंने इतना बड़ा नंबर डाल दिया है ना। अब क्या होता है, चलो अभी पहले इसको कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं फिर उसके बाद उसको समझेंगे। माई नम, इसको मैंने सेव किया। अभी एक काम करता हूँ, इसमें से मैं कुछ डिजिट्स हटा देता हूँ, जैसे मैंने इतना हटा दिया है, कट किया। अब देखना कंसोल में अभी क्या हो रहा है कि ये नंबर जैसे हमने जितना एंटर किया था ना, लाइन नंबर 30 देख लो, जितना नंबर हमने एंटर किया था उतना हमें दिखा रहा है। लेकिन अगर हमारे पास एक लिमिट के बाद जैसे नंबर हमने इतना डाल दिया, अब सेव करें ना, तो ये देखो ये क्या हो रहा है कि ये जो है ना वैल्यू जो है वो कोलैप्स हो जा रही है, मतलब हमें जो है ना इसका ये जो है अलग फॉर्मेट में दिखने लग रहा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि एक लिमिट के जाने के बाद जो है नंबर जो है ना, अगर नंबर का साइज बड़ा हो तो उसका फॉर्मेट जो है डिस्प्ले होने का ये चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब हम जो है इसको बता नहीं सकते कि ये कितना है, ठीक है। तो इस टाइप के अगर जो है बड़े नंबर्स को अगर स्टोर करना हो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो उसके लिए लाया गया बिग इंट, ठीक है। मतलब बड़े नंबर्स को अगर स्टोर करना हो
अब मैं इसको कर देता हूँ my num2 और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम एज ए बिग इंट लेके चलेंगे, ठीक है। और बिग इंट कैसे करते हैं, नंबर को कैसे स्टोर करते हैं, तो इसके लिए हम या तो लास्ट में यहाँ पे n लगा दें, n। यहाँ पे मैं अब इसको my num2 करता हूँ, सेव करूँ कंसोल में, तो ये देखो हमारा नंबर जो है वो तो वैसे ही दिख रहा है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन इसके लास्ट में n आ रहा है। अब हम इसका अगर टाइप चेक करें ना, यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ और टाइप ऑफ लगाता हूँ इसमें, टाइप ऑफ num2, और इसको भी मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन की करता हूँ और इसमें भी मैं लगाता हूँ टाइप ऑफ, सेव करते हैं। तो अब देखो लाइन नंबर 39 वो बोल रहा है कि नंबर, लाइन नंबर 39 हमने क्या किया, हमने जब इसका टाइप चेक किया तो ये बोल रहा है कि ये नंबर टाइप है, लेकिन हमने जिसमें n लगाया था, हमने क्या कहते हैं इसको जो है बिग इंट बनाया, मतलब बिगर इंटीजर बनाया था, तो उसका अगर हमने टाइप किया तो वो क्या आ रहा है, ये देखो बिग इंट आ रहा है। तो हम लोग जो है बिग इंट का यूज करते हैं जब हमें बड़े नंबर, मतलब जो है ना, अगर जो हमें बड़ा नंबर स्टोर करना होता है, ठीक है, एक लिमिट के बाद जैसे कि हमारा ये फॉर्मेट चेंज हो गया ना, तो अगर हमें किसी बड़े नंबर को स्टोर करना है तब हम जो है बिग इंट का यूज करते हैं, मतलब इसमें हम इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर पाते हैं। ये क्या है, हमारा बिग इंट है, बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे गूगल में सर्च कर देना, आपको मिल जाएगा जावा SCRIPT बिग इंट, मैंने से सर्च किया, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको दो तरीक़ों से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एक तो हमने ये देखा कि हम लास्ट में n पास कर दें, और दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि हम इसको कुछ ऐसे भी, मतलब बिग इंट का यूज करके हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें बड़े नंबर जो है स्टोर करने हो, ठीक है, बड़े नंबर मतलब मान लो उसमें जो 40-50 कैरेक्टर हो, ठीक है, तब हम बिग इंट का यूज करते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जो कि है हमारा नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। दीज आर कॉम्प्लेक्स टाइप मेड ऑफ प्रिमिटिव्स, मतलब ये है कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, लेकिन ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही बने होते हैं। दे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, ये जो है ना, अब यहाँ पे देखा हमने सिंगल वैल्यूज स्टोर कर रहे थे, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। और एंड दे आर म्यूटेबल, मतलब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वहाँ पे ट्राई किया था, कहाँ गया कोड, यहाँ पे हमने ट्राई किया था ना, ये ऐसे करके कि नेम, यहाँ पे हमने दिया था, सॉरी, यहाँ पे हमने दिया था ऐसे नेम, और इसमें हमने 0 पे सी किया था, ठीक है। तो हम ऐसे भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं नॉन प्रिमिटिव में। तो नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को जैसे मान लो लेट पर्सन, मैंने पर्सन किया, PERSON पर्सन इक्वल टू, अब पर्सन का नेम, नेम क्या है, तो यहाँ पे कर देते हैं आलोक कुमार शर्मा, ठीक है, CRMA। यहाँ पे फिर कॉमा देके हम देंगे क्या, तो इसका चलो मान लो हम एज कुछ डाल देते हैं। एज जैसे मान लो मैंने डाल दिया जैसे 16, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर प्रेस करते हैं, ठीक है। ये इक्वल टू नहीं होता है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम कॉलन देके डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये रहा कॉलन, हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ये देखो अगर हम इक्वल टू देंगे ना तो ये एरर थ्रो करेगा, देख रहा है। तो हम यहाँ पे कॉलन देते हैं। अब मैं इसको सेव कर दूँ और यहाँ पे मैं इसको काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कराऊँ और यहाँ पे कर देता हूँ पर्सन, है ना, सेव करता हूँ। यहाँ पे आते हैं तो ये देखो नेम आलोक कुमार शर्मा, एज 16 ऐसे दिखा रहा है ना। और इसको हम एक्सपेंड करके पढ़ भी सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके टाइप को चेक करना, अगर मैं इसका टाइप दिखाऊँ, ठीक है, टाइप ऑफ, सेव करता हूँ, ठीक है, TYPE, सॉरी, TYPE, टाइप ऑफ नेम। ये देखो दिखा रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है ना। और वहीं पे अगर मैं इसको चेंज भी करना चाहूँ, ठीक है, वैल्यू को, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसमें से टाइप ऑफ हटा देता हूँ। अब मैं इसको चाहता हूँ कि जो नेम है ना पर्सन का, पर्सन डॉट नेम, वो हो जाए, कितना हो जाए, तो वो हो जाए, चलो मान लो ये, इसको मैं नेम कर देता हूँ चंदन हो जाए। सेव करते हैं। तब देखो ऑब्जेक्ट का नेम क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट में जो था पर्सन का नेम क्या हो गया, चंदन हो गया। ये चेंज करना है, अल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, यहाँ पे मैं एज कर देता हूँ, एज यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको हटाना पड़ेगा, हमारा एज नंबर है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मान लो इसको करता हूँ 36 कर देता हूँ, सेव किया। ये देखो चंद नेम, तो मतलब हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये होता है म्यूटेबल डेटा टाइप। समझ में आ गया ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम पूरे डिटेल में देखेंगे इसको, इसमें बहुत सारे मेथड दिए जाते हैं, उन सारे देखने वाले, टेंशन मत लो। अब आते हैं हम एरेज, ठीक है।
एरेज क्या होते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, की पेयर, मतलब एक इसका नाम दिया, फिर उसमें वैल्यू डाले, फिर नाम दिया, फिर वैल्यू डाले। लेकिन हम एरेज का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ये भी इसमें भी हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एरेज कैसे यूज करते हैं एरे में, तो जैसे मान लो लेट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पर्सन्स। पर्सन्स मतलब एक ही टाइप के मल्टीपल अगर डेटा रखने हो ना, मैं जैसे मान लो मैं इसमें रखता हूँ, यहाँ पे पर्सन में जैसे क्या होगा, जैसे मान लो आलोक, फिर कॉमा दे के हम कर देते हैं रोहन। इसमें हम नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे मान लो ये है ना, ये जावास्क्रिप्ट, ये लूजली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ट्रू भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने 4 डाल दिया। अब इसमें आता हूँ, अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ ना, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर दूँ पर्सन्स। ठीक है, ये देखो सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो 4 दिखा रहा है, 0 1 2 3, ये इंडेक्सिंग है और इसका लेंथ कितना है, 4। अगर हमें इसमें किसी को चेंज करना हो, जैसे कि हमने वहाँ पे ट्राई किया था ना, अब मैं करता हूँ पर्सन में जो 0 पे है, मतलब फर्स्ट पे है, उसको मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए, क्या हो जाए, तो चलो CHAN ठीक है, सेव करते हैं, और यहाँ पे कंसोल लॉग भी कराना पड़ेगा ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, नेम देखो चेंज हो गया ना, मतलब हम इसके वैल्यू को जिस 0, ये देख रहा है 0, ये इंडेक्स है, एरे या फिर ऑब्जेक्ट से, मतलब जावास्क्रिप्ट में जो होता है वो इंडेक्सिंग 0 से होती है। तो देखो 0 पे चंदन, 1 पे रोहन, 2 पे ये, 3rd पे ध्रुव। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो रहा है, तो ये हमारा म्यूटेबल है। तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स थे जावास्क्रिप्ट के, है ना। तो इसमें से मैं बता देता हूँ, है ना, कौन कौन से मतलब जब सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। पहला तो स्ट्रिंग है, दूसरा है नंबर, तीसरा है हमारा बूलियन, चौथा अनडिफाइंड, पांचवा नल। ठीक है, ये इधर से यूज होता है, ये दोनों बहुत कम यूज होता है, सिंबल और बिगिन। फिर नॉन प्रिमिटिव सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना, वो ऑब्जेक्ट एंड एरेज होता है। ठीक है, और ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स वगैरह है। ठीक है, आगे हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रिंग के बारे में दिया है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं अच्छे से, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, मतलब स्ट्रिंग में कौन कौन से मेथड काम करते हैं। उसी तरह से हम जो नंबर्स के मेथड पढ़ेंगे, फिर एरे के भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले, तो टेंशन मत लो। बस मैंने ये बताया, बस आप लोग अभी के लिए इतना याद रखो कि हमारे पास जो है ना, ये कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स। और प्रिमिटिव्स में कौन कौन होते हैं, स्ट्रिंग जिसमें कि हम डबल कोट या फिर सिंगल कोट में वैल्यू डालते हैं, दूसरा नंबर जिसमें कि हम नंबर असाइन कर सकते हैं, तीसरा बूलियन जिसमें ट्रू फॉल्स जाता है, चौथा अनडिफाइंड जिसमें कि अगर कोई वैल्यू असाइन ना हो तो अनडिफाइंड दिखाता है, पांचवा होता है नल, अगर हमें कुछ भी असाइन करना हो उसमें तो हम उसको नल करके छोड़ देते हैं, छठा है सिंबल जो कि हमारा यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, सातवां है बिगिन, अगर बड़ा नंबर स्टोर करना है तो हम इसका यूज करते हैं, आठ। और इसके बाद नॉन प्रिमिटिव, अगर हमें की पेयर वैल्यू में अब डेटा स्टोर करना तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और एरे अगर हमें जो है ना, मतलब ग्रुप में डेटा स्टोर करना हो, ठीक है, तो हम एरे का यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि हमारा ऑपरेटर्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।